देखो ये चू परिवार का निकम्मा आदमी अभी भी वहाँ सो रहा है। उससे कौन शादी करेगा? बहन धीरे चलो, मैं सगाई तोड़ रही हूँ। ठीक है। थू थू। चू तियान, तू हिलना मत। सुन ले, मैं सगाई तोड़ने आया हूँ तुम्हारे घर में। उस बीमार के अलावा, विधवा भाभी के सिवा, बस तू ही बचा है यह कामचोर, जो कुछ भी नहीं कर सकता। तू चाहता है कि मेरी बहन भी तेरे बोझ तले दबे। सपना देख रहा है। ली वेई, मेरे ससुर जी उस साल तुम्हारे ली परिवार को बचाया था, तभी तो तुम्हारा ली परिवार आज तक जीवित है। उनका देहांत हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तुम लोग सगाई तोड़ने जा रहे हो। भाभी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तुम्हारा हम पर जो एहसान है, हम सब याद रखते हैं। सबसे बुरा हुआ तो बाद में हम भी तुम्हें देंगे कुछ अनाज। तुम लोग सगाई तोड़ना, मैं अतीत में आ गया हूँ। छोटे तियान, तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? वह क्या चीज है? वह तो हमारे घर का आखिरी अनाज का बोरा है। क्या तुम फिर से उसे ली परिवार को देने जा रहे हो हर रोज? अरे छोटे तियान, भाभी तुम इतनी बातों में मत पड़ो। रूश वे मेरी मंगेतर है। अगर तुमने उसे भूखा रखा तो मुझे बहुत दुख होगा। श्याओ तियान, और तेरे भाई की कमाई का अनाज, वह अनाज का बोरा नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे? तियान तियान, तियान तियान, तुम मुझे लाड नहीं करते। अरे अरे रोशियो, दूर हो जाओ। अगर तुम्हें जो परिवार पसंद नहीं है तो जल्दी दूसरी शादी कर लो, ताकि रोशियो को बाद में शादी करके आने पर रहने की जगह न मिले। रोशवे, शाओतियान, यह मूल मालिक तो बदमाश है। पिता और भाई युद्ध में शहीद हो गए, अब घर में बस बचे हैं मूल मालिक और बीमार भाभी। फिर भी वह लगा रहता है उस अमीर गरीब में भेद करने वाली मंगेतर के पीछे। मैं अभी तुम्हारी सगाई तोड़ रहा हूँ। रोशियो, सगाई तोड़ने का फैसला तुमने सोच समझ कर किया है। चूतियान, हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं। तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो जिंदगी मैं चाहती हूँ। बिल्कुल सही। सगाई रद्द हो गई है। तू समझदार निकला। अब ठीक है भैया, चलो हम चलें। धीरे बहन, सावधान सावधान, दिल धड़क रहा है। शाओतियान, तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। कुमारी ली, निश्चित रूप से अपनी पसंद होती है, ऐसी बातों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अरे चूतियान, सुना है तुम्हारी सगाई फिर टूट गई। देखो मैंने पहले ही कहा था, तुम ऐसी बीमार भाभी को लेकर कोई लड़की नहीं मिलेगी। तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ऐसा करते हैं, तुम उसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 50 तोला देता हूँ। तुम्हें खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। आहा हा 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 हा, छोटी तियान, मुझे मत बेचना। श्रीमती ये, तुम ऐसा क्यों करती हो? हमेशा चूतियान को परेशान करती रहती हो। यह ठीक नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा जीवन आरामदायक होगा, हर सुख मिलेगा। तुम क्या कर रही हो? तू अपना मुंह देख, कभी शीशे में तो तेरे ये नाकंश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अगर तू अभी नहीं गया तो मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। मेरे सामने से हट जा। भाभी डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। गुडविल सिस्टम सक्रिय हुआ। होस्ट के पास अवसर है निर्दिष्ट व्यक्तियों की गुडविल बढ़ाकर लॉटरी का मौका पाने का। गोल्डन फिंगर, तुम आ गए आखिरकार। बाइंडिंग टास्क ये किंग्याओ, वर्तमान अनुकूलता स्तर 80, वर्तमान उपलब्ध लॉटरी ड्रॉ 3 बार। छोटे तियान, भाभी तुम डरो मत, पहले तुम आराम से सो जाओ, कुछ भी मत सोचो। भाभी तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। ठीक है। सिस्टम लॉटरी ड्रा। होस्ट को बधाई हो, प्राप्त हुआ सामान्य लोगों से कई गुना अधिक कार्ड, ताकत बढ़ गई। मुबारक हो, होस्ट को मिला तीरंदाजी का शूटर स्तर।
मुबारक हो, होस्ट को मिला क्यूबिक मीटर जगह वाली स्टोरेज रिंग। बहुत बढ़िया। ताकत तीरंदाजी भंडारण जगह, शक्तिशाली तीर लकड़ी भंडारण स्थान। बस मार सकते हैं। पहले की कठिनाई। क्या हुआ? सभी घरों को सुनो। पहाड़ के पीछे का बाघ नीचे आ गया है। जिले के मालिक ने इनाम घोषित किया है। हर गांव बाघ पकड़ने के लिए पैसे जमा करे। पकड़ने वाले को 100 तोले चांदी का इनाम मिलेगा। 100 तोले। बहुत अच्छा। यह नींद नहीं है। क्या तकिया लेकर आ रहे हो? यह 100 तोले मैं लेकर रहूंगा। आ आ बचाओ बचाओ। भाई तुम ठीक हो? तुमने बाघ मार दिया। अगर तुम न होते तो मेरी जान चली जाती। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अरे ठीक है ठीक है। अरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से उठो। यह तो मेरा फर्ज था। इसका जिक्र तक न करो। हे वीर, तुम बहुत कमाल हो। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किस गांव के वीर योद्धा हो? मैं चूतियान खुबानी के फूलों वाले गांव से हूँ। चुचू भैया, आप वीर चू महाशय के पुत्र हैं। अरे उनके बारे में सोचो तो। हमारे इन 10-20 गांवों में वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बड़े शेर का बच्चा भी कम नहीं होता। बेटा पिता से भी अधिक शक्तिशाली है। हा 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 हा। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। दरअसल तुम्हारा शुक्रिया। मेरी मदद करो। इस बाघ को नीचे उतारो। आगे ही मेरा घर है। थोड़ी देर ठहर जाओ। साथ में खाना खाओ। यह तो बहुत दखलंदाजी होगी। दखलंदाजी नहीं तो फिर चलते हैं। छोटू, यह कहाँ गया था? क्या वह अभी तक नहीं लौटा? चाचा चाची, आप लोग कैसे आ गए? हम क्यों नहीं आ सकते? अरे तुम डर रहे हो कि हम देख लेंगे। अरे तुम यह अभागे, अपशगुन, अपने पति को मार डालने वाली, क्या अब छोटे देवर को भी बर्बाद करोगी? हाँ, किंग याओ, देखो चू परिवार की हालत अब क्या हो गई है। तुम अब भी यहाँ क्यों पड़ी हो? फिर देखो तुम्हें, न आदमी लगते हो न भूत। एक नजारा है बिना तल का गड्ढा। क्या तुम्हें सच में लगता है चू वाले वह तुम्हें जीवन भर पालेंगे? मैंने नहीं किया। माजी, तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है। अरे छोकरी, अरे आज तुम वांग माजी के साथ जाओगी। उसने तुम्हारे लिए 50 तायल चांदी दी है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारे चचेरे भाई की शादी हो जाएगी। बस यही बात है। अरे वो छू परिवार का लड़का और तुम जैसे बोझ से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक पंथ दो काज नहीं हो जाएगा। चाची, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कोई सामान नहीं हूँ। आप मुझे बेच नहीं सकती। थू। मासी, वह नहीं सुनती। उसे मारो। ठीक है। तुम्हें क्यों नहीं बेच सकते? तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे। सब मैं और तुम्हारे चाचा ने किया। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इन सब सालों में तुम हमारे घर का खाते रहे। हमारे घर का पी लो। घर का एहसान चुकाने का मौका दो। अरे तुम शिकायत करने लगे? अरे प्रिय, मेरे साथ घर चलो। मेरे साथ चलो। आ मुझे काटने की हिम्मत। अरे पाप है यह। ये जियाशु बहुत बुरा आदमी है। हाँ सही कहा। अपनी बेटी इतनी बीमार है फिर भी पैसों के लिए बेचने की सोच रहा है। दिल बहुत काला है। काट दिया मुझे। मुझे वापस लाकर दो। उठो। उसे छोड़ दो। तुमने मेरे आदमी को मारा। पत्नी, भाभी, मैं वापस आ गया हूँ। तुम जाकर थोड़ी देर बैठो।
नीच जान, यह लड़की मुझे वापस दो, मैं तुझे मार डालूंगा। सुनो, चूक कहने वाले, किंग याओ के बड़े बुजुर्ग, तुम मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत करते हो। तुम सच में बहुत बड़ों का आदर न करने वाला पशु। बुजुर्ग, अपनी भतीजी को बेचने वाला कमीना, क्या तुम मेरे बुजुर्ग बनने लायक हो? अच्छा, शायद तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है, तो फिर मैं माजी को रोकने वाला नहीं हूँ। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मुझे मत कोसना। जल्दी अपनी औरत को लेकर हटो। आ सुबह तुम्हें भगा दिया था, लगता है तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती। आज तुम्हारी टांगे भी नहीं बचेंगी। हटो हटो। हे भगवान, यह यह तो बाघ है। क्या यह पहाड़ के पीछे वाला बाघ नहीं है? इसे किसने मारा? चू भाई, तुम ठीक तो हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरे चू भाई अकेले हैं, जान हथेली पर रखकर जनता की बुराई मिटाना। तुम लोग उसके घर आए, भाभी को सताना, शर्म नहीं आती? झांग सान, तुम झूठ बोलते हो। यह बात कैसे हो सकता है? न्यूचू ने मारा हो? मैंने गैस छोड़ी। आज सुबह तो मैं एक बाघ का शिकार होते होते बचा। चू भाई थे जिन्होंने बाघ मारकर मुझे बचाया। मैं चला जाऊंगा। छोकरी, तुम कभी ना कभी मेरी होगी। दफा हो। यह बाघ क्या सच में चूतियान ने मारा? कहा तो यही जाता था कि वह कायर और अयोग्य है, लकड़ी का कुल्हाड़ा तक नहीं उठा सकता। कौन कहता है कि नहीं? सुबह ही तो ली भाई बहन ने सगाई तोड़ दी, अपनी बीवी को भी वह नहीं बचा सका। यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे हो? सब घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। जल्दी वापस जाओ, मुझे अभी खबर मिली। बहुत बढ़िया। तुमने हमारे इलाके के लिए एक बड़े खतरे को खत्म करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंतजार करो, जिला अधिकारी शेर मारने की प्रक्रिया की जांच करेंगे, तब मैं तुम्हें जिला कार्यालय का इनाम दूंगा और सभी गांवों द्वारा इकट्ठा की गई राशि भी सब तुम्हें दे दूंगा। ग्राम प्रधान, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राम प्रधान, शुक्रिया। अरे वाह भाभी, भाभी, आज रात हम मांस खाएंगे। कल मैं वैद्य जी को बुलाऊंगा तुम्हारा इलाज कराने। ठीक है, ठीक। वैद्यराज, मेरी भाभी का रोग शायद ठीक हो सकता है। यह महिला मानसिक व्यथा से पीड़ित है, साथ ही उसका रक्त और ऊर्जा दोनों कमजोर है। इसने उसकी मूल शक्ति को क्षति पहुंचाई है। ठीक करना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, बेहद दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों की। छोटू, हम इलाज नहीं कराएंगे, हमें पैसे बचाकर रखने हैं, बाद में तुम्हारी शादी के लिए। हमें पैसे बचाकर रखने हैं, बाद में तुम्हारी शादी के लिए। नहीं, सबसे अच्छी दवा, सबसे बढ़िया नुस्खा, बस मेरी भाभी ठीक हो जाए। पैसे की कोई समस्या नहीं, कल मुझे इनाम की राशि मिलेगी, फिर मैं तुम्हें चांदी पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक है, वैद्य जी, आइए। आइए, धीरे से जाइए। ये किंगयाओं की सद्भावना +10, वर्तमान सद्भावना 90। पुरस्कार निकालो। बधाई हो मेरे मेहमान, आपको आध्यात्मिक झरना स्थान मिला है। भाभी जी ने पी लिया। भाभी जी ने दवा पी ली। शरीर को ताकत देने के लिए एक और कटोरी सूप पी लो। आओ भाभी। कैसा लगा? सिस्टर
सिस्टम कहता है आध्यात्मिक झरने का पानी हड्डियों और मज्जा को शुद्ध कर सकता है, आयु बढ़ा सकता है। इस आध्यात्मिक झरने के पानी के साथ शायद काम कर जाए, भाभी जल्दी ठीक हो जाए। छोटे तियान, हम सबने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। भाभी, अब से मैं आपकी देखभाल करूंगा। हमारे पास रोज मांस होगा। ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकते, जड़ से मिटा देना चाहिए। भैया, तुमने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ शराब पीने के लिए नहीं होगा। बेशक तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। चू परिवार की वो लड़की जानते हो ना? है, यह मुझे पता है। मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, अभी तक नहीं देखा इतनी सुंदर युवती तो। हाँ हाँ हाँ। कुछ दिन बाद हम उसे बांध ले। खेलने के बाद दक्षिण में बेच देंगे। एक बार का मौका है कमाने का। भैया, आप ही हो ना? कितने होशियार हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारा भैया हूँ। अब तेरी मौत आ गई है। भाभी, चैन से सो जाओ। आज के बाद कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। अरे परिवार वालों, देखो, वह बाघ तुम्हारा भाई ही है। हमारे बेटे ने खुद मारा है। हाँ हाँ हाँ। तुम क्यों आए हो? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, यह बात मैं कहूंगा। चूतियन, साफ साफ बात करो। यह बाघ मेरे बेटे ली वेई ने मारा है। तुम्हारे घर कई दिनों से पड़ा है। कब हमारी चीज वापस मिलेगी? हमें वापस भेजो। दिन दहाड़े है, क्या बकवास कर रहे हो? यह बाघ तुम्हारे लिए परिवार से क्या लेना देना है? अरे यार, पता था तुम टालम टोल करोगे। खांस खांस। कोई आओ, जल्दी से आकर न्याय करो। ओह, मेरी बात सुनो। बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा हूँ। कंधे से बोझ उठा ही नहीं सकता और हाथ से सामान भी नहीं उठा सकता। वह कैसे कर सकता है? यह कैसे संभव है? इतने बड़े बाघ को एक सेक्स को मार डाला। बिल्कुल सही। मेरे बेटे ली वेई का धन्यवाद। वह है या नहीं है? बिल्कुल सही। कल रात वह मैंने मारा था। दरअसल मैं पहाड़ पर लकड़ी काटने गया था, लेकिन क्या सोचा था, मेरी मुलाकात उस बाघ से हो गई। उस समय मैं भागना चाहता था। मैंने सोचा कि यह बाघ हम आम लोगों को बर्बाद कर रहे हो। उस समय मैंने हिम्मत जुटाई, इस कुदाल को उठाया और इस बाघ को मार डाला। अरे तुम, लाओली का यह लड़का सचमुच ताकतवर है। देखो, यह बाघ सच में उसी ने मारा है। अरे यह देखो, अच्छी नजर है। अरे नहीं, वह बाघ क्यों चूतियान लाया है? अरे हाँ, अरे बेटा, अरे तुम्हारा वो पैर अभी भी दर्द करता है क्या? यह वाला? हाँ, मेरा तब पैर मुड़ गया था। हाँ, मैं अकेला उस बाघ को रोक नहीं सका। पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए चूतियान खुद मेरी मदद करने की पेशकश की और कहा कि यह बाघ पहाड़ से नीचे ले जाएगा। सोचा नहीं था तुम मेरी कमाई हड़पना चाहते हो। तेरी माँ की बकवास है। यह बाघ मैंने मारा है। तुम लोगों का इसमें क्या लेना देना? चूतियान, तुम मान लो, मेरा भाई मुझे धोखा नहीं देगा। मेरे पिता ने भी कहा है, तुम हमारे परिवार को बाघ वापस कर दो। वह मुझे तुमसे शादी करने दे सकता है। बस 50 तोले सोने का दहेज, फिर से एक बड़ा घर बनवाना, तो मैं विचार कर सकता हूँ। फिर से एक बड़ा घर बनवाना, तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। इस बारे में सोच सकता हूँ, सोच विचार कर सकते हैं। दूर हो जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कितनी कदर करता हूँ? यह बाघ मैंने मारा है। तुम में से किसी की भी बात नहीं चलेगी। चूतियान, मैं तुम्हारे भले के लिए पूरे दिल से काम करता हूँ। तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं अब फिर कभी
तुम्हें मौका नहीं दूंगा। यह बाघ वैसे भी शाओ तियान ने मारा था। तुम लोग किस आधार पर कहते हो कि तुमने मारा है? क्या कोई सबूत है? अरे तुम ये किंग याओ, सचमुच तुम्हारे चाचा तुम। कहीं बात बिल्कुल सही है, तुम एक अशुभ तारा हो। तुम बस अपने चू परिवार में जारी रखो रहना। अब मैं देखता हूँ ये चू तियान, एक दिन जरूर तू ही मुझे बर्बाद कर देगा। तूने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है। तूने चू तियान को सिखा दिया है कि सही गलत का फर्क ना पहचाने। अरे तुझे पता है क्या, यह कितनी गंभीर बात है। यह धोखे से लाभ लेना है, दूसरों की कमाई है। तू मैंने नहीं किया। छोटू बचपन से तुम्हारे नजरों के सामने बड़ा हुआ, तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए उसके चरित्र के बारे में। अरे रे चरित्र की बात कर रहे हो? यह सच में संभव है? यह मृत बाघ को पीट रहा है, यह इनाम कम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, यह बाघ मारने वाले नायक की उपाधि हर कोई नहीं पा सकता। बिल्कुल भाभी जी, आप चू तियान के लिए सच्चाई छुपाना बंद कर दीजिए। इतने बहादुर बाघ मारने वाले नायक तो मेरे भाई जैसे ही होंगे। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। जब तक यह 100 तोले का इनाम मिल जाए, मैं तुम्हें थोड़ा बांट देता हूँ। तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। इसे उस पुराने कर्ज का चुकता समझो, जब तुमने हमें अनाज उधार दिया था ताकि खत्म हो जाए। हर दिन उसका जिक्र करना। सचमुच तुम लोग। रास्ता दो, रास्ता दो। अरे इतने सारे लोग क्यों हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? चू तियान, यह जिला अदालत का इनाम है। ठीक 100 ताइल है, संभाल कर रखना। क्या लूट रहे हो? सरपंच, आप शायद हालात से वाकिफ नहीं है। यह बाघ मैंने मारा था, उसने नकली दावा किया, इसलिए यह इनाम असल में मेरा हक था। अरे यार, क्या तुम पेशाब करके देखना चाहते हो? खुद को आईने में देखो, इसमें तुम्हारा क्या काम है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, चू भाई ने शेर को मारा है। तुम मेंढक से भी बदतर हो, तुम बहुत बदसूरत हो, तू बड़ा चालाक है। तेरे बाप को जाए। अरे तू क्या कह रहा है? तू किसको कह रहा है? चुप हो जा तू झांगी, कौन नहीं जानता। तू चुपके से चू तियान के सबसे करीब है। तुम लोग साफ तौर पर साजिश कर रहे हो मेरे बेटे की कमाई हड़पने की। सही कहा, बिल्कुल सही। चुप रहो तुम, तुम्हें इसमें क्या मतलब? चुप करो तुम। दादा देखो उन्हें। रुको, क्या कर रहे हो? अभी तुमने कहा बाघ को तुमने मारा है। बिल्कुल सही, उस समय हालात बहुत खतरनाक थे, भयंकर संघर्ष हुआ था, तो मैंने कुदाल उठा ली और इस बाघ को मार डाला। अरे वाह, तुमने कुदाल से बाघ मारा? हाँ ठीक, कुदाल से ही उस बाघ को मार डाला। मैं जितना बड़ा हुआ हूँ पहली बार सुन रहा हूँ फावड़े से भी बाघ मारा जा सकता है। फिर झांसा दो। अरे वाह सरपंच जी, दूसरे फावड़े से नहीं मार सकते, लेकिन मेरा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। समझो कि बचपन से वह मेरे जैसा है, जन्मजात देवी शक्ति। हाँ, मेरे बेटे की जन्मजात देवी शक्ति। हाँ सरपंच, उससे पहले चू परिवार में सिर्फ चू तियान था, खेतों में काम करने की जरूरत नहीं थी। वह चू तियान के कमजोर स्वास्थ्य की बात सबको पता है, लेकिन मेरा भाई अलग है। मेरा भाई ताकतवर और स्वस्थ है। पहले उसने मेरी खरगोश पकड़ने में मदद भी की थी। ऐसा मामला, झूठा दावा करना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन हकीकत में बाघ को तीर से मारा गया था, तीर से मारा गया था। लेकिन हकीकत में यह बाघ तीर से मारा गया है। हाँ सुना तुमने, तीर से का क्या? मैंने चू परिवार के तीर जिला अदालत ले आया हूँ तकनीकी जांच के लिए। बाघ के घाव के निशान पूरी तरह से मेल खाते हैं। और एक बात फिर है जांगसान, मैंने खुद देखा, वह गवाह है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस मामले का रिकॉर्ड जिला कार्यालय में है। नकली बनने की कोशिश कर रहा है, वह दीवार पर पर्दा लटकाने जैसा है। कोई रास्ता नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। अरे सरपंच जी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसमें सचमुच एक बड़ा भ्रम है। हाँ ठीक है, यह सब एक बड़ा गलतफहमी है। ओह, क्या गलतफहमी? तुमने कहा था तुम्हारे पास जन्मजात अलौकिक शक्ति है। क्या हो अगर मैं तुम्हें एक मुक्का मारूं और तुम मुझे वापस मारो? देखते हैं कौन पहले हार मानता है। हाँ, सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। हमने उस समय जिसे मारा था वह एक अलग बाघ था, एक और। अरे बाप रे, यह बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, एक और दूसरा बाघ, चू तियान। हालांकि वह बाघ तुमने मारा था, लेकिन तुम सिर्फ इस वजह से इतने घमंडी नहीं बन सकते कि हमें तंग करने लगो। हो सकता है वह बाघ बीमार ही था, या फिर उसे चोट लगी होगी। हाँ बिल्कुल बीमार पड़ गया है। तुमने एक बीमार बाघ को मारा है, बीमारी से मरा था। मेरे घर से निकल जाओ। चू तियान, पीट करके पेशाब करना, उस चीज की परवाह मत करो। हाँ, पैसे ले लो। पैसा आ गया,
अपनी भाभी के साथ अच्छे से रहना। आहा हा हा। ग्राम प्रधान जी, बहुत धन्यवाद। चू भाई, मैं भी चलता हूँ। छोटे तियान, भाभी, आप जाग गई। तुम तुम शरारत मत करो। भाभी का बनाया हुआ सूप बहुत सुगंधित है। खाना तो मैंने बना लिया है। तुम जल्दी से नहा धो लो। खाने के लिए आ जाओ। अच्छा। भाभी। छोटे तियान, तुम शिकार पर जा रहे हो। बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो भाभी, घर पर मेरा इंतजार करना। जो परिवार की भाभी, कितना बड़ा सौभाग्य है। पति के मरते ही देवर ने अचानक धन पा लिया। अब तो सहारा मिल गया। दूसरे लोग तुम्हारी हिम्मत नहीं करते। अरे, यह मेज भी मजबूत नहीं है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे, आज हम आए हैं, बस तुम्हें बताना चाहते हैं। जल्दी खुश मत हो। चूतियान ने बस वही किस्मत का सहारा लिया। एक बीमार और कमजोर बाघ से ही टकरा गया। अब सच में खुद को शिकार देवता समझने लगा है। छे, यह शिकार असली कौशल से होता है। यह भाग्य नहीं है। भाग्य खत्म हो गया है तो हवा पीनी पड़ेगी। उस समय ये 100 तोले कितने दिन चलेंगे? बिल्कुल सही। अरे जल्दी देखो। अरे अरे जल्दी आकर देखो। यह चूतियान है। एक जंगली सुअर को घसीटता हुआ आ रहा है। वाह, सच में। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भाभी। दोनों चाची जी, क्या यह धौंस जमाने जैसा है? मेरी भाभी जी तो, अरे बाप रे। नहीं भाई, तुम गलत मत समझो। हम तो बस यही चाहते हैं, तुम्हारी भाभी जी से बस थोड़ी सी बातचीत करनी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हम तो बस तुम्हारी भाभी को देख रहे थे। घर पर अकेली हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। भाभी, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? छोटे आ जाओ तो अच्छा है। उनकी तरफ ध्यान मत दो। तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अरे छोटे, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? दफा हो जाओ। भले इंसान को पहचानते नहीं। चलो चलो चलो। आओ आओ आओ। आओ आओ आओ। खाना खा लो, खा लो, खाओ, खा लो। फिर भी साथ बांटकर खा रहे थे। मक्के की रोटी और जंगली सब्जी का सूप। चूतियान पहाड़ के पीछे से एक जंगली सुअर लेकर आया। तुम दोनों रिश्तेदार हो, कुछ बांटकर नहीं लिए? यह हो ही नहीं सकता। उस जैसा आदमी, मैं यकीन नहीं करती। जंगली सुअर तो आंगन में ही है। देख लो, नहीं मानते तो। अरे हाँ, तुम्हारा और चू परिवार का सगाई टूट गई है तो यह मांस तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो। यह नामुमकिन है पिताजी। हम खाना बंद करो। खाओ खाओ, बस खाते रहो। अभी भी खा रहे हो क्या? अभी सुना नहीं? कुछ दिन पहले तक एक बाघ था, आज तो बड़ा जंगली सुअर आ गया है। तुम लोग अभी भी बोल सकते हो। वह सिर्फ किस्मत वाला है। सोचकर ही गुस्सा आता है। असल में यह हर रोज मांस खाने वाले दिन हम ही बिताते थे। सब तुम्हारी गलती है। दो मूर्ख। अब तो बहुत अच्छा हुआ ना, अपने हाथों से इस शुभ कार्य को दूसरों को सौंप दिया। ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। वह मेरा होना चाहिए था। उसकी हर चीज मेरी होनी चाहिए। मुझे यह जरूर वापस छीनना है। देखो चूतियान, ऐसा लगता है कि पहले से अलग हो गया है। यह शरीर, यह ताकत। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बाघ मार डाला। अरे, अब से तो कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? जो परिवार का लड़का निकम्मा है। यह आसपास के इलाके में किसमें यह काबिलियत है? रास्ता दो। चूतियान भाई। चूतियान भाई। अरे, चूतियान भाई।
आ चूतियान गे, मैंने गलती कर दी। मैं सच में गलत थी। उस समय मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर किया था। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। चूतियान भैया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तुम्हारे पसंदीदा मिठाई। जरा चखो। चखो ना। ठीक है। चूतियान भैया, अब तुम इतने काबिल हो गए हो। मेरे माता पिता बिल्कुल विरोध नहीं करेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करने दो। भैया चूतियान, तुम चख कर देखो। दफा हो तुम। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें नापसंद किया गया। चूतियान भैया, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, चले जाओ। मुझे तीसरी बार मत कहलवाओ। हाँ हाँ हाँ, वह तुमसे कह रहा है, चले जाओ। चूतियान भैया, क्या तुम मुझसे कुछ गलतफहमी कर रहे हो? बात यह है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। छोटे आकाश, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? गर्म पानी गम कर लूं? नहीं चाहिए भाभी, तुम कमरे में आराम करो। यह छोटा काम मैं कर लूंगा। मुझे लगा था कि चूतियान ऐसे ही बात करता है। यह तो नहीं सोचा था, अपनी भाभी के साथ इतनी शिष्टता। वह भी ली रोशु की अपनी गलती है। अपना मुंह भी नहीं देखते। देखो अपनी क्या हालत है। फिर से पुराने रिश्ते चाहती हो? तुम सब झगड़ालू औरतें, चुप रहो। अरे, जल्दी चखो, कितना सुगंधित है। थोड़ा गर्म है। आओ, मुझे भी चखने दो। अरे चूतियान, चूतियान, अरे यार, तू सच में कमाल का है। सुना है, तूने बर्बाद कर दिया हमारे गांव की फसलों वाले जंगली सुअर को। साफ कर दिया। अरे हाँ 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 हाँ, यह जंगली सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी मौजूदा क्षमता तुम्हारे पिता के उनके समय से कम नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है। ग्राम प्रधान, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। पेड़, तुमने बहुत प्रशंसा कर दी। हे भगवान, वह हमारे गांव के महान नायक हैं। योग्यता है और अच्छी पृष्ठभूमि भी। यह जिंदगी भी तिल के फूल की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। अरे, लेकिन तुम्हारे इस कमरे में हमेशा कुछ कमी सी लगती है। क्या कमी है? हम एक सच्ची औरत की कमी है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी भाभी को इतना काम करने नहीं देना चाहिए, है ना? और फिर लंबे समय तक लोग गपशप करने लगेंगे। सरपंच का मतलब है मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तुमने सही कहा। हाँ हाँ हाँ, अब एक अच्छा मौका है। पश्चिम से कुछ भगोड़े दास आए हैं। सरकार ने कागजात जांच लिए हैं। उनमें एक पश्चिमी औरत है। वह बहुत खूबसूरत है। वह बस थोड़ी जिद्दी है। कुछ लोग उसे खरीदना चाहते थे। उसने उन्हें खरोंच दिया, काफी बुरी तरह से। बहुत तेज है। नहीं, उस दिन अगर उसने चोट पहुंचा दी तो क्या होगा? देखो उसकी भाभी, कोई और उसे संभाल नहीं सकता। चूतियान शेर से भी लड़ सकता है, एक छोटी सी औरत से क्या डरना। छोटे तियान, तुम देखना चाहते हो हमारा घर? सचमुच अब एक नया सदस्य चाहिए। तो चलो देखते हैं। यह बात तय हो गई है। कल मैं उसे लेकर आऊंगा। तुम दोनों जल्दी करो, शादी की बातचीत कर लो। सरपंच जी, धीरे चलना। हाँ, छोटे तियान, हालांकि यह लड़की खरीद कर लाई गई है, लेकिन अगर वह अच्छी है तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। समय बीतने के साथ भावनाएं विकसित हो ही जाएंगी। फिर जब समय आएगा तुम दोनों शादी कर लोगे, एक बच्चा पैदा करोगे। तुम्हारे बड़े भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। फिर चैन से सो सकते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे बस भाभी चाहिए। छोटे तियान, क्या बकवास कर रहे हो?
चूतियान, अरे चूतियान, चूतियान, हाँ हाँ, चलो चले। सरपंच ने जिस औरत की बात की थी, जल्दी जल्दी सीधे खड़े रहो। व्यक्ति तुम्हारे लिए लाया गया है, उसका नाम आइगुल है, नहीं है? जल्दी देखो, यह वही है, वह पश्चिमी क्षेत्र की औरत। सुनते हैं उसका स्वभाव लड़कों जैसा है। शायद चूतियान भी उसे काबू नहीं कर पाएगा। उस समय शायद मजेदार नजारा देखने को मिले। हाँ, वह इंसान मुझे चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। चांदी कहाँ है? गांव प्रमुख, सच कहूँ तो सभी भाभी की दवा पर खर्च हो गई। पैसे नहीं है और इंसान खरीदना चाहते हो। अब शर्मिंदा हो गए ना? अरे, मैंने कहा था ना, जो परिवार के पैसे खर्च करने के तरीके से, वह 100 ताबे के सिक्के निश्चित रूप से उनके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही। बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। वह तो अधिकारियों का भगोड़ा दास है। हालांकि मैं गांव का मुखिया हूँ, मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। यह लो पैसे। मेरे पास वास्तव में इतने नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करें। अच्छा ठीक है। अरे कितना सुंदर है, बस स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव। हा हा हा। सरपंच, यह देखो, क्या यह काफी है? सरपंच, यह देखो, क्या यह काफी है? बिल्कुल काफी। यह तो 30 साल पुराना है। जंगली जिनसेंग। वाह, 30 साल पुराना जंगली जिनसेंग। कहीं यह चू वाला लड़का तो नहीं पहाड़ के पीछे से तोड़ लाया? यह तो 30 साल पुराना है। जंगली जिनसेंग, इतनी किस्मत कैसे मिल गई? हे भगवान, मैं इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ? जिनसेंग के बदले में पत्नी। तुम तो बूढ़ी औरत हो जो बनियान पहने है। असली चीज छुपी रहती है। हाँ हाँ, लो। छोटी बहन, अब से यही तुम्हारा घर है। दीदी, आईगुली सफलतापूर्वक बंध गई। वर्तमान अनुकूलता 40 है। लगता है यह पश्चिमी क्षेत्र की उग्र घोड़ी इतनी कठिन वश में करने वाली भी नहीं है। छोटे तियान, छोटे तियान, मुझे लगता है आईगुल बेटी बेचारी भी तो है। क्यों न कल तुम शहर जाओ, उसके लिए कुछ सामान ले आओ। आखिरकार शादी करने वाली है। भाभी, छोटी तियान, भाभी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। तुम क्या बकवास बोल रही हो? मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है भाभी हमेशा मुझे दूर धकेलना चाहती है। छोटी तियान, मेरे पास नहीं है। मैं परवाह नहीं करता। कोई बात नहीं भाभी, आप मुझे नहीं छोड़ सकती। छोटियन, भाभी, आप और नहीं छोड़े। मैं पहाड़ पर जाकर अधिक शिकार करता हूँ। हमारे घर में जल्द ही एक शुभ कार्य होने वाला है। थोड़ा और पैसा तो बचाना ही होगा। तुम शिकार भी कर सकते हो। जब मैं शिकार से वापस आऊंगा, क्या मैं वाकई यह कर पाऊंगा? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कुछ असली हुनर सीखने के लिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए लाऊंगा। गुलाम बनकर काम करना। मैं मान गया। सच में चू भाई, तुम मान गए। तुम्हें ताकत भी है और मेहनत भी करते हो। फिर हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। आओ आओ आओ, खाना खाओ। आओ आओ आओ, एक खा लो। अरे, तुम लोगों ने सुना क्या? चू परिवार का वह लड़का फिर से एक इंसान खरीद लाया है। हाँ, बिल्कुल सही। वह भी एक पश्चिमी औरत है। चेहरा ढका हुआ है, देखने में बिल्कुल शांत नहीं लगती। अरे, पैसे हैं तो दिखाने के लिए कर रहा है। मेरे ख्याल से उसके पास जो कुछ भी पैसा है, वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन अच्छे बीते हैं, खुद को भूल गया है। कौन सोचता है? क्या वह चूतियान है? हे भगवान, उसने फिर मारा। चूतियान इतना
शक्तिशाली कैसे हो गया? अभी जंगली सुअर का शिकार किया, अब एक और आ गया। यह जंगली मुर्गा और खरगोश तुम रखो। अरे नहीं नहीं नहीं, मांस का एक टुकड़ा काट लो, अपने परिवार को नई चीज चखने दो। अरे चू भाई, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया और यह सब तुमने मारा है। मैं तो बस दौड़ धूप करता हूँ, इसमें क्या है? आगे हमारे पास और भी बहुत कुछ होगा। शुक्रिया चू भाई, आज से मेरी ये जान आपकी है। सब भाई हैं, चलो। ये तो मेरा होना चाहिए था, सब कुछ मेरा है। चू भाई, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो बाघ की खाल, हड्डियां, जिनसेंग और गनोडरमा। हा हा हा, उनकी कीमत 2500 पहले हो सकती है, आगे और भी मिलेंगे। पहले हम एक बैलगाड़ी खरीदते हैं, फिर सामान ले जाना आसान होगा। बैलगाड़ी, या तुम्हारे साथ चलूं? क्या मैं आराम से रह पाऊंगी? चलो। हा 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 हा। बहन किंगयाओ, ये सब चीजें सच में भाई चू हैं। क्या तुमने फोन किया? हमारे कबीले में सबसे मजबूत आदमी भी शायद ही कर पाए इतना शिकार। छोटा तियान अभी तक एक बच्चा है, संभवतः भविष्य की भावना। अब घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर है। वह तेजी से बड़ा हो गया है। दीदी, तुम दुखी मत हो, हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। हा हा हा, क्यों ग्याओ? चाचा और चाची तुमसे मिलने आए हैं। हा 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 हा। अरे वाह प्यारी भतीजी, अरे तुम्हारा शरीर देखो, पूरी तरह ठीक हो गया है। मैंने कहा था ना, तुम भाग्यशाली हो। हा हा हा। हाँ, पहले तो हम सच में पागल हो गए थे, उस बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आकर। हमारा तो यही इरादा था, तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना। लेकिन हमें क्या पता था, वह वांग माजी, वह हमें धोखा दे रहा था। हमने यह सब जानबूझकर किया है। माफी मांगने आए हैं, मैं माफी मांगने आया हूँ। हा हा हा। अरे अब तो सब ठीक हो गया। तुम्हारा वह देवर बहुत हिम्मत वाला है, उसने शेर को मार डाला। अब तो पूरा गांव जो भी उसे देखता है उसकी तारीफ नहीं करता। एक महान नायक है वह। अरे बाप रे, तुम्हारी ये मुश्किल जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। हा हा हा। हा हा हा, क्यों वो चिंगयाओ, हम तो तुम्हारे इस दुनिया में आखिरी रिश्तेदार हैं। आखिरी रिश्तेदार। तुम कहती हो तुम्हारा जीवन सुधर गया है ना, तो हमारी भी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों? अगर हम नहीं होते, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते, तो तुम कैसे पाती इतना अच्छा घर, है ना? हाँ हाँ हाँ। सुनते हैं तुम लोग हर रोज मांस खाते हो। अरे यह तो नहीं चलेगा, ये जिंदगी इस तरह नहीं चलती। तुम मेरी सुनो, यह सारा मांस मेरे घर ले चलो, मैं इसे तुम्हारे लिए अचार बनाकर रख दूंगी। इस तरह यह ज्यादा दिन चलेगा। जल्दी जल्दी सारा मांस ले जाओ, जल्दी से हमारे घर ले चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम तुम्हारी क्या हैसियत है? तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? मैं तो बड़ी हूँ। तान, जल्दी देखो बग्घी है। हाय, जल्दी देखो बग्घी है। चूतियान एक बग्घी चला रहा है, लौट आया है। भाभी आइगुली, देखो तो, यह क्या है? यह तो हमारे गांव की पहली बग्घी है। सिर्फ बग्घी ही दिख रही है। क्या तुमने उस गाड़ी पर लदा सामान नहीं देखा? वो फर्नीचर और कपड़े। चूतियान, यह लड़का बहुत हुनरमंद है, उसे गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? खरीदी है तो अच्छा ही हुआ। क्या सब कुछ हमारा नहीं हो जाएगा? अरे जल्दी देखो। ही। अरे बाप रे, चूतियन, तुम्हें वापस पाकर बहुत खुशी हुई। चलो देखूं, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अरे यह घोड़ा कितना सुंदर है। हाँ हाँ, चूतियन, यह घोड़ा खरीदना है, इसमें बहुत कुछ ध्यान रखना होता है। चाहिए क्या? चाचा, मैं इसे वापस ले चलता हूँ, अच्छे से देख लो। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हो? अरे वाह चूतियान, तुम्हारी नजर सच में बहुत अच्छी है। यह घोड़ा खरीदना घाटे का सौदा नहीं है। कुछ दिनों में मेरे बेटे की शादी है, उस समय इस घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे उसकी दुल्हन लाने के लिए। हटो। अरे
इस बूढ़े को देखो, बिल्कुल अपने आप को पराया नहीं समझता। आज तक ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा, बेहुदा और निर्लज्ज। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यह बच्चा नाराज है, मैं हूँ, उसे अच्छी तरह समझा देना, बस हो जाएगा, कोई बात नहीं। गुस्सा मत होना, हाँ हाँ गुस्सा मत करो। चूतियन, देखो हम लोग खास तौर पर आया हूँ किंगियाओं से माफी मांगने। अरे देखो, हम सब एक परिवार हैं, पहले की बातें उन्हें भूल जाते हैं, भूल जाओ। चलो अंदर चलते हैं। अरे अरे चूतियान, चूतियान, दफा हो जाओ। चूतियान, अरे आखिर हम तुम्हारी भाभी के ही मायके वाले हैं, तुम हमसे ऐसा नहीं कर सकते, है ना? अरे क्या अब मैं जा सकता हूँ? मुझे तुम्हें बाहर फेंकना न पड़े, दफा हो जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, मत खड़े रहो, चू भाई के लिए सामान ले आओ, जल्दी करो, आओ, उठाओ उठाओ उठाओ। भाभी जी, यह आपके लिए है, और आइगुल के लिए। भाभी जी, यह आपके लिए है, और आइगुल के लिए। छोटे तियान, तुम ये आइगुली को दे दो, भाभी कपड़ों की जरूरत नहीं है। भाभी, यह तोहफा तुम्हारे लिए ही है, अगर तुमने फिर मना किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। भाभी, इसे स्वीकार कर लो। शुक्रिया चुतियान भैया, मुझे बहुत पसंद है। हमारे दिन और बेहतर होते जाएंगे। छोटे तियान, कल तुम्हारी और आइगुल लड़की की शादी का दिन है। शादी के बाद तुम ही इस घर के मुखिया हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। शाउतियन, कल तुम्हारी शादी है। ऐसा मत करो भाभी, यह घर भाभी के बिना अधूरा है। गांव वालों, इस शुभ दिन पर जो परिवार में नन्हा मेहमान आया है, महान भोज का आयोजन किया गया है। आइए हम शराब के प्याले भरें, चू तियान गुली को शुभकामनाएं देते हैं, सदा एक दिल एक रहें। बहुत बढ़िया। जी हाँ, आओ आओ, चियर्स चियर्स। वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। तुम बहुत सुंदर हो। आइगुली की सद्भावना +20 हुई, वर्तमान सद्भावना 60 है। सिस्टम लॉटरी एक बार अनलॉक हो गई है। होस्ट को बधाई, दिव्य शिल्पकार कौशल प्राप्त हुआ। नाश्ता तैयार है, जल्दी खा लो। भाभी, कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। जल्दी से आइगुल को खाने के लिए बुला लो। ठीक है भाभी। मैं हमारे घर को गिराकर फिर से बनाने की सोच रहा हूँ। फिर से घर बनाएंगे, ईंटों और टाइलों वाला बड़ा घर बनाएंगे, जिसके चारों ओर दीवार होगी। तुम दोनों के लिए अलग कमरे बनवाऊंगा, ड्रेसिंग टेबल वाली सुंदर कोठरी। प्रिय, प्रिय, क्या तुम सच कह रहे हो? यह बिल्कुल सच है। आगे से हमारा घर पूरे गांव में सबसे अच्छा होगा। अरे चूतियान, सुना है तुम्हारे घर मकान बनवाने का सोच रहे हो। अंकल वांग, मैं यही सोच रहा हूँ। अरे यार, अरे यह नींव बहुत नरम है, काम नहीं चलेगी।
3 फुट गहरा खोदना होगा। नीले पत्थर से बुनियाद बनाओ। देखो, यह शहतीर भी ठीक नहीं है। सब बदलना होगा तो पहाड़ से लाना होगा। 100 साल पुरानी चीड़ की लकड़ी, वह चीज आम इंसान हासिल नहीं कर सकता। हा हा हा। छोटे तियान, वांग अंकल हमारे गांव के इकलौते बढ़ी हैं। क्यों न तुम उनसे ज्यादा मिलजोल बढ़ाओ। कृपया मुझे सिखाइए। देखो, भाभी की बात ही मीठी लगती है। अरे चूतियान, मैं भी अच्छी उम्र का हूँ। तुम्हें बड़ा होते देखा है। चाचा, तुम्हें ईमानदारी से दाम बताता हूँ। 50 टाइल, 50 तोले। छोटे भाई, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। यह घर बनाना, वह तो एक कुशल काम है। यह 500 तोले है। यह तो मेरी मजदूरी भी है। यह खरीदना नहीं गिना जाता। ईंट, लकड़ी और सामग्री, मजदूरों की मजदूरी। ओह ओह, क्या क्या ओह, कैसा रहेगा इस गांव के बाद अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया। ये आसपास के सभी गांव, कोई नहीं है जो आपके लिए यह काम करने की हिम्मत रखता हो। आप सही कहते हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं खुद कर लूंगा। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ, मैं खुद बना लूंगा। तुम खुद बनाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम एक नासमझ बच्चे हो। तुम दुनिया की मुश्किलों से अनजान हो। अरे तुम, ठीक है, तुम में दम है। मैं यह बात यहीं छोड़ता हूँ। अगर मैं वांग लाओगेन नहीं होता, 3 दिन में यह गल जाएगा। यह टूटी दीवार गिर ही जाएगी। उस समय मैं देखूंगी तुम कैसे संभालोगे, कैसे सामना करोगे गांव वालों की हंसी का। प्रिय पति, इस गांव में क्या बस यही एक बड़ी है? बस एक बड़ी ही तो है। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। आओ आओ आओ, सब लोग आकर देखो। जो परिवार का घर बन रहा है, जो भी ताकतवर और स्वस्थ है, सब लोग आवेदन कर सकते हैं। मजदूरी, रोज 30 पैसे, उसी दिन भुगतान, और एक बार मांस का भोजन। हे मेरी माँ, दिन के 30 पैसे और मांस का भोजन भी। क्या मैंने सही देखा? जो परिवार के लड़के की तरफ से मैं भर्ती होता हूँ, मुझे भी गिन लो, मैं भी शामिल हूँ। अरे, मेरी ताकत बहुत है। पत्थर उठाने में 1-2 के बराबर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, भर्ती होने वाले अपना नाम खुद रजिस्टर में लिखो। मैं नामांकन के लिए आया हूँ। पंजीकरण पूरा हो गया। अग्रिम राशि लेने के लिए मेरे पास आना। कितने बेवकूफ हैं, पैसे के लिए लालची बेवकूफ। क्या तुम्हें लगता है घर बनाना कोई बच्चों का खेल है? तो बस इंतजार करो, मैं देखती हूँ वह कितने दिन टिक पाता है। जब वह घर गिरेगा, मैं तुम लोगों को देखती हूँ, तब कौन हंस पाएगा। मैं नहीं कर सकती। यह काम तो तुम्हारे बस का है। स्वामी, इतने सारे पेड़, यह सब तुमने काटा है। वाकई काफी मेहनत लगी। तुम अपने आप को देखो। लाओ गेन, देखो, हमेशा पहाड़ से नीचे लाना चाहता था। 100 साल पुराने चीड़ के पेड़ बेच रहे हो। इसे कैसे लाया? नीचे लाया गया। वह भी बस एक ताकतवर जानवर है। घर बनाने की कला में संरचना और बारीक काम महत्वपूर्ण है। मैं बस देखता रहूंगा और इंतजार करूंगा कि वह इस घर को लकड़ी के ढेर में बदल दे। हे मेरी माँ, इतना बड़ा जंगली सुअर मैंने कभी नहीं देखा। और हिरण भी है। वह चीज, उसके शरीर में बहुत खजाना है। यह चूतियान, क्या वह पहाड़ देवता का अवतार है? चूतियान को सुनो, मैंने कल रात पूरी रात सोचा, बस तुम्हारा यह घर सिर्फ अपने दम पर, वह बिल्कुल नहीं चलेगा। ओह अंकल वांग, क्या सलाह है? ठीक है, ऐसा करते हैं। तुम अभी जवान हो, समझते नहीं, इसलिए वांग चाचा तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। वांग बड़ी सही कहते हैं। ये आसपास के सभी गांवों में कौन नहीं जानता उनका हुनर। तुम्हारे लिए सीढ़ी रखी है, जल्दी से उतर जाओ। चूतियान, बस तू अपने बनाए हुए ये सामान सारे अंकल को दे दे, तो फुर्सत में आकर देखूंगा, तुझे सिखा दूंगा, ताकि तू इन बढ़िया लकड़ियों को बर्बाद ना करे। वांग अंकल, तुम्हारा इतना मोटा चेहरा है, क्या तुम्हारे घर वालों को यह पता है? इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ, तुम बेशर्म बूढ़े हो। तुम 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 बिना मास्टर शिफू की जांच के तुम बस इंतजार करो। यह घर गिर जाएगा। घर पर रहो और मेरे पास मदद मांगने आओ। चूतियान, अभी बहुत कम उम्र है। तुमने कारपेंटर वांग को नाराज कर दिया। यह घर कैसे बनेगा? यह पूरा इलाका बड़ीगिरी की बात करे तो। अरे सच में, वह वांग लाओगेन सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही कहा। अरे अरे अरे, ऐसी बात मत कहो। वह वांग लाओगेन कितना लालची है। वह हमेशा ऊंची कीमत मांगता है। एक सुअर और एक हिरण, यह कौन सह सकता है? अरे, वैसे भी मेरे चू भैया ने कुछ गलत नहीं किया। अरे ध्यान मत दो, चलो खाने की तैयारी करते हैं। आज सुअर का पूरा भोज है।
अरे लाओगेन, तुम यहाँ बकवास मत करो, तुम जल्दी से देखो, चू परिवार का घर। मैंने पहले ही कहा था, चू परिवार का वह घर गिर जाएगा। चू परिवार का वह लड़का मेरे पास मदद मांगने नहीं आएगा, मैं उसकी मदद करने नहीं जाऊंगा। क्या बात है, वह चूतियान ने घर पहले ही बना लिया है, बहुत शानदार है। अब गृह प्रवेश का जश्न मनाने की तैयारी है। अरे मैं तुमसे कह नहीं सकता, जल्दी से देखने जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, यह कैसे संभव है यह? अरे अरे, बहुत बहुत बधाई चू भाई, बधाई हो। अरे चू भाई, तुम्हारी छत की ये टाइलें सब की सब तो उच्च कोटि की हैं। ये बिछावन तो मेरे पलंग से भी अधिक समतल है। हा हा हा, बिल्कुल सही। चूतियान, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारा यह हुनर, यह तो है। चूहे ने बोरी काट दी, गजब का है, बहुत ही गजब का। जब तक भाभी और मेरी पत्नी को पसंद है तो यह सार्थक है। मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। हो, यह असंभव है। तुम्हें घर बनाना कैसे आया? यह अंडाकार संरचना, यह व्यवस्था असंभव है। यह जादू है, निश्चित रूप से जादू। बूढ़ा वांग, तुम्हारा क्या मतलब है? यह घर है, चूतियान ने खुद बनाया है, बहुत सुंदर और मजबूत। तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम उसे बद्दुआ दे रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे, तुमने क्या जादू किया? तुम घर बनाना कैसे जानते हो? सुनो, मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया, निकल जाओ यहाँ से। यह जादू है, जादू है, जादू। पिताजी पिताजी पिताजी, वांग लाओगेन को भी बाहर निकाल दिया गया है। हम भी शायद बाहर निकाल दिए जाएंगे। अरे बस करो, बात करते हुए मुझे इतना हिलाओ मत। क्या तुम्हें मेरे आने की जरूरत है? अब तुम यह पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता? अरे यार पिताजी, यह दूसरी मंजिल का सुसज्जित फ्लैट है, यह बड़ी छत वाला घर है, यह हमारे परिवार का है। हाँ बिल्कुल, अगर शुरू से ही तुमसे अनुबंध करना भी, पिता से अनुबंध करना भी, उसके बड़े बुजुर्ग, क्यों न तुम जाकर पूछो। सुनते हैं उस समय चू परिवार के भोज में मांस था। क्या सच में? मैं जानता हूँ, 2 महीने से मांस नहीं खाया है। तुम जाकर पूछो, कुछ भी कम नहीं होगा। अरे घर के मालिक, मैं भी मांस खाना चाहता हूँ। आहंग, अरे अरे अरे, तू मेरा इंतजार कर। रुको पिताजी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? स्वामी, मैं हमारा नया घर देख रहा हूँ। देखो यह आंगन कितना सुंदर है। आज वे गांव वाले, हमारे घर को देखो, हर तरफ सिर्फ प्रशंसा है और जलन भी है। आगे चलकर यही हमारा घर होगा। भाभी, इस घर में भाभी का होना जरूरी है। भाभी, अभी और मेहनत करनी है। भाभी, अरे तुम, आईगुल की सद्भावना 10 बढ़ी, वर्तमान सद्भावना 70। एक बार लॉटरी निकाल सकते हैं, इनाम निकालो। बधाई हो, मेजबान को मिला है गुरु स्तर की बंदूक कौशल। चू भाई, चू भाई, क्या हुआ? सान, मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे, ये 50 तोले चांदी है। कस्बे में जाकर सबसे अच्छे वैद्य को ढूंढो, चाहे कितना भी खर्च हो, हमें इलाज कराना ही है। अब ज्यादा देर मत करो, अगर पैसे कम पड़े तो फिर घर से ले लेना। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। शाउतियन, भाभी, जाड़ा आने वाला है, मैं गहरे जंगल में जाने की सोच रहा हूँ। कुछ ज्यादा शिकार करूंगा, शायद लग सकता है। 2-3 दिन में लौटूंगा। अगर वह झांग सान तुम्हारे साथ नहीं आया तो क्या खतरा हो सकता है? चिंता मत करो, अगर कुछ होता है मैं और भाभी तुम्हारा इंतजार करेंगे। हम बहुत अच्छा बच्चा। ब्लड गैनोडर्मा, अगर इसे स्प्रिंग ऑफ स्पिरिट्स में लगाया जाए, मैंने भेज दिया है।
इस जगह के साथ। इसका मतलब है कि हमारे पास है अनंत अमूल्य खजाना। भाभी और गुली, अब कभी नहीं, एक दिन भी कठिनाई नहीं देखनी पड़ेगी। चू भैया, चू भैया, यह क्या हो रहा है? झांग तीसरे, तीसरे, तीसरे। चू भैया, चू भैया, तुम चुप रहो, तुम्हारी चोट बहुत गंभीर है। भाभी को पहाड़ी डाकुओं ने उठा लिया है। क्या? कहाँ गए? ब्लैक विंड गड़ी वापस जा रहा हूँ। अरे 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 अरे, तुम क्या कर रहे हो? संभल कर, इसे खराब मत करना। अरे भाई, यह लड़की कितनी सुंदर है, पिछली बार अपहरण वाली से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हा हा हा, इसके चेहरे को देखो, इसके शरीर को देखो। बड़े भाई होने के नाते मुझे पहले स्वाद लेना चाहिए। बड़े भाई, आप तो बहुत तेज हैं। है, हाँ वही। अब आप आ जाइए। छोटी बहू, डरो मत, मैं उनसे कहीं अधिक सभ्य हूँ। शाउतियन, भाभी, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। यह जंगली बच्चा कहाँ से आया है? मेरी हैफिंग ठिकाने में धौल धमाल करने की हिम्मत। भाइयों, इसे काट डालो। आ, भाभी, अब ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। भाभी, चलो घर चलते हैं। ये किंगयाओं की अनुकूलता, वर्तमान अनुकूलता 98% है। चू भैया, भाभी वह ठीक हो गई है। तुम्हारे शरीर पर चोटें हैं, जल्दी से घर जाकर आराम करो। वे डाकू सब मर चुके हैं। स्वामी, चिंता मत करो, अब सब ठीक है। भाभी बहुत डर गई है, तुम यहाँ भाभी के साथ रहो। झांग सान भी घायल हो गया है, मैं देखने जाता हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अरे बेफिक्र चीज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तू जैसा बेवकूफ साहसी पैदा हुआ? एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी जान ही गवा दी थी तूने। माँ को अगले जन्म में कैसे जीऊंगी? माँ, चू भैया, उसने मेरी जान बचाई थी, बचाओ। अपनी जान भी नहीं देनी चाहिए, लगा दो उसे। संग की माँ, मैं कुछ बुरा बोलूं तो वो ये किंगयाओ एक अपशगुन औरत है। माँ बाप को मार डाला, फिर पति को भी मार डाला, और तुम संग बुरी किस्मत को दावत देने जा रहे हो। अब ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा था, तुम चू परिवार के उस लड़के से दूर रहो। तुमने सुना ही नहीं, अब देखो नतीजा। पैसे तो कमाए नहीं, जान ही गवा बैठते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ कैसे जिएगी? अरे बाप रे। माँ, पड़ोसन आंटी, तुम लोग बकवास मत करो। भाभी ऐसी नहीं है, मेरे चू भैया भी नहीं है। अब भी चू भैया कहती हो, वो तुम्हें क्या समझता है? तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दिया, अपनी भाभी को बचाने चला गया, तुम्हारी परवाह भी की। हम
चू भाई। तीसरे, कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ चू भाई। अरे ठीक से लेट जाओ। ठीक है। सुअर का मांस, तीतर और खरगोश भी हैं। इसकी कीमत कितनी होगी? झांग सान नियांग। यह तो पैसों की थैली है ना। झांग सान नियांग, यह पैसा तुम संभाल कर रखो। इसे झांग सान को दे देना। कुछ अच्छा खाना खरीद कर शरीर को ताकत दो। अगर पैसे कम पड़ जाएं, तो कभी भी सिंघुआ गांव में मुझसे मिलना। चू भाई, आप यह क्या कर रहे हैं? यह सब मैं नहीं ले सकता। मैंने आपकी मदद इसलिए की थी, इन चीजों के लिए नहीं। झांग सान, यह तुम्हें मिलना ही चाहिए था। तुमने मेरी भाभी को बचाने के लिए। यह चोट सही है। यह एहसान मैं, चू तियान, कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें फिर शिकार पर ले जाऊंगा। भैया चू, धन्यवाद। सुअर का मांस बहुत बड़ा टुकड़ा है, और हिरण की खाल भी। अभी अभी जो आवाज आई, क्या तुमने सुनी? चांदी, चांदी से भरा बड़ा थैला। अरे बाप रे, यह झांग सान है। इसे कैसा भाग्य मिला है? यह किसके साथ आ गया है? अच्छा बच्चा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम इसे दिल पर मत लेना। सान को ऐसे दोस्त, तुम जैसा अच्छा भाई, उसके 8 जन्मों की तपस्या का फल है। हा हा हा। चू भाई, मैं तुम्हारा एहसान इस जन्म में हर तरह से चुकाऊंगा। अब चुकाना मुश्किल है। झांग सान, तुम क्या कह रहे हो? वाह पति जी, आप तो कमाल के हैं। यह बंदूक सच में 50 तोले सोने में बनी है। इस कारीगर का हुनर बेहतरीन है। यह बंदूक दूसरी बंदूकों से अलग दिखती है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह बंदूक शुद्ध लोहे से बनी है। अरे देखो, कितनी बड़ी बग्घी है, और तलवार वाले रक्षक भी हैं। सुना है, यह शहर से आए एक बड़े आदमी हैं। किसे ढूंढ रहे हो? मालकिन आ गई हैं। किन वानर से बंधन सफल। वर्तमान स्नेह स्तर 0। दिलचस्प है। रहस्यमय संरक्षक। पति महोदय, यह पड़ोस की है। क्या आप नए पड़ोसी हैं? यह महिला बहुत सुंदर है। उसकी शान ऐसी लगती है मानो चित्र से उतरी हो। क्या चित्र से उतरी जैसी? मेरी नजर में देवता भी ऐसे ही उतरते होंगे। मेरी भाभी भी नहीं है, और बहू जैसी सुंदर। बस तुम्हारी जुबान चलती है। मालकिन, पूछताछ कर ली गई है। पड़ोस वाले घर में मर्द मालिक का नाम चूतियान है। यह चूतियान पहले डरपोक और कायर था, और कोई खास योग्यता भी नहीं थी। लेकिन उसके पिता और बड़े भाई के युद्ध में मारे जाने के बाद से वह बिल्कुल बदल गया है। पहले तो अकेले पहाड़ पर गया और एक विशाल बाघ को मार डाला। 100 से अधिक सोने के सिक्के इनाम में लिए। फिर पता नहीं कहां से उसने ये कौशल सीख लिया। घर फिर से बनवाया। सबसे कमाल की बात तो यह है, कुछ समय पहले उसकी भाभी को पहाड़ के डाकुओं ने अगवा कर लिया। आप जानते हैं क्या हुआ? कैसा रहा? वह अकेला एक बंदूक लेकर उसने काले तूफान के अड्डे पर हमला कर दिया। वह पहाड़ी 10 साल से उनके कब्जे में थी। सरकार भी उन्हें खत्म नहीं कर पाई। यह डाकुओं का अड्डा था। उसने सबको साफ कर दिया। आखिर में वह अपनी भाभी को लेकर बिना एक खरोच के वापस आ गया। यह है आड़ू के फूलों का गांव। यह जगह तो वाकई गजब की है। क्यों कल मिलने चलते हैं? जी। कुए। यह भाभी जी, नमस्ते। मेरी मालकिन अभी अभी यहाँ आई हैं। कुछ छोटे उपहार लाए हैं, पड़ोसियों को नई चीज चखवाने के लिए। आपने बहुत कृपा की। बेटी, खड़ी खड़ी ठंड लग रही होगी, आकर बैठो। क्या यह ठीक रहेगा? क्या अनुचित हो सकता है? जल्दी आओ। यह कमरा और यह बिस्तर कितना गर्म है। यह मेरे पति की खोज है। कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हुकाम कहते हैं। हाँ सही, हुकाम। सर्दियों में यह बहुत गर्मी देता है, और कमरे में धुआं भी नहीं है। पहले आप बैठिए, मैं आपके लिए कटोरी और चम्मच लाता हूँ। नहीं भाभी, मुझे अचानक याद आया, घर में कुछ काम बाकी है। मुझे वापस जाना होगा। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। महारानी, महारानी।
इतनी घबराहट में क्या बात है महारानी? पड़ोस में तो बिल्कुल बसंत ऋतु जैसा माहौल है। इस दासी ने 22 साल जिए हैं, आज तक ऐसा अद्भुत नजारा नहीं देखा। उस कमरे में आग का एक कण भी नजर नहीं आता, पर हमारे इस 2 अंगीठियां जल रही हैं ऐसे कमरे से 10 गुना ज्यादा गर्म है और धुएं की बिल्कुल गंध नहीं। तुमने पूछा ही नहीं, वह कैसा तरीका है? राजकुमार चू ने कहा, उसे क्या कहते हैं? अंगीठी वाला गड्ढा, यह उसने खुद शोध कर निकाला है। माँ क्यों क्यों अभी भी ठंडी है। शरद चंद्र, गोदाम जाकर एक उम्दा उपहार तैयार करो, हम मिस्टर चू से मदद मांगेंगे। कमरे में भी एक बना दो, इस तरह की आग की गड्ढी। जी, इस दासी को जाने दो। चू गोंगजी, आने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत कष्ट उठाया। कोई बात नहीं, मैंने भी कन्या क्यूए से सुना, बच्चा घर में ठिठुर रहा है। महोदया, आपके आदेश के अनुसार ईंटें, पीली मिट्टी और साफ पानी, सब कुछ तैयार है, तो हम काम शुरू कर सकते हैं। लगभग आधे दिन में पूरा हो जाएगा। बस आधा दिन? हाँ, आधा दिन। महोदया, यह व्यक्ति बहुत जवान दिखता है। घर बनाना और दीवारें खड़ी करना यह कोई मामूली बात नहीं है। वह इतनी लापरवाही से यह अशिष्टता नहीं चलेगी। राजकुमार चू को वहां ले चलो। राजकुमार, कृपया चलो। महोदया, राजकुमार चू की क्षमता यह कोई और नहीं है, सीखा नहीं जा सकता। वह पानी और मिट्टी मिलाता है, तोलने की भी जरूरत नहीं। ऐसा कौशल भी होता है। सुनकर मैं उत्सुक हो गया। मैं तुम्हारे साथ देखने चलता हूँ। माँ, यह कमरा कितना गर्म है। छोटी क्योंग क्योंग, यह मैंने खेलने के लिए बनाया था, तुम्हें देता हूँ। वाह, यह पिल्ला है। जल्दी से धन्यवाद कहो भैया चूतियान। धन्यवाद भैया चूतियान। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बच्चा। श्रीमान चू, यह आग का गड्ढा क्या अब इस्तेमाल कर सकते हैं? आग का गड्ढा, अरे इसे भी आग का गड्ढा कहते हैं। आप खुद आजमाइए। अरे यह कितना गर्म है। अरे, मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। आपका हुनर बिल्कुल लू बान का अवतार है। माँ गर्म है। राजकुमार चू, इतने बड़े एहसान का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। किन वानर की सद्भावना प्लस 30 बड़ी, वर्तमान सद्भावना 30 है। पड़ोसियों के बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ठीक है, कल आईगुल की सद्भावना 80 तक पहुंच गई। सिस्टम, मैं पुरस्कार निकालना चाहता हूँ। लॉटरी निकाल रहा हूँ। बधाई हो, मेरे मेजबान को मिला है शराब बनाने का महारथी। शराब बनाना बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक झरने के आयाम में उपजाऊ खेत और उस पर आध्यात्मिक झरने का पानी, क्या यह अमृत नहीं बन जाएगा? पति, तुम शराब बनाना चाहते हो, लेकिन शराब बनाना बहुत मुश्किल है और वह स्वादिष्ट भी नहीं होती। हाँ, छोटी तियान, वैसी शराब पीने से शरीर को नुकसान होता है। हमारे घर को देखो, अब न खाने की कमी है न कपड़ों की। उस मेहनत की क्या जरूरत है? हम मेरी बनाई शराब जरूर दूसरों से अलग होगी। आ प्रिय पति, आज आखिरकार मटका खोलने वाला हूँ। छोटे तियान, क्या तुम्हें लगता है हम सफल होंगे? खोल कर देख लो तो पता चल जाएगा। झोंगियन, आ बहुत स्वादिष्ट है। बस इसे मस्ती की बहार कहते हैं। मस्ती की बहार। पति जी, मैं भी पीना चाहती हूँ। लो। वाह, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आप भी चखो।
इतना तीखा है, लेकिन सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। हे ठीक है। भाभी, यहाँ आओ। मत। ये किंग्याओं की पसंदगी में एक वृद्धि। वर्तमान पसंदगी 99 है, पसंदगी 100 तक पहुंच गई है। सुपर विशेष उपहार पैक खुल जाएगा। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या यह हमारे कस्बे का सबसे बड़ा रेस्तरां है? क्या यह लानटिंग सराय है? चूंकि तुम जानते हो यह लानटिंग सराय है, फिर तुम अभी तक भागे क्यों नहीं? क्या तुम हमारे यहाँ भीख मांगने आए हो? मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम क्यों आए हो? तुम एक देहात से आए हो, मिट्टी पैर। हमारे लानटिंग सराय में आने की हिम्मत? जाओ जाओ जाओ, हटो हटो हटो। अरे अरे अरे, यह कैसी खुशबू है? कितनी महक रही है? क्या यह मटके की शराब की खुशबू है? अरे यह कौन सी शराब है? अरे यह शराब की क्या आवाज है? इतनी सुगंध क्यों है? सिर्फ इसकी खुशबू सूंघकर ही लगता है हड्डियां तक पिघल गई है। अरे हाँ हाँ हाँ। अरे रास्ता दो, रास्ता दो। अरे भैया, मैं यहाँ लांटिंग सराय का मालिक हूँ। यह शराब तुम लाए हो? मैंने बनाई है। मैंने कभी नहीं सूंघी इतनी सुगंधित शराब। शराब की दुकान में भी सबसे बुजुर्ग मास्टर ऐसी शराब नहीं बना सकता। सच बताओ, यह शराब तुम्हें कहाँ से मिली? दूसरे लोग नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास मेरी जैसी क्षमता नहीं है। मैंने सोचा था शहर का सबसे बड़ा होटल मैनेजर को तो समझ होगी, लेकिन यह भी अंधा है। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? लोगों से पूछ लो क्या ऐसी शराब पी है? अरे अरे अरे, वाकई कभी नहीं पिया। लेकिन मैनेजर साहब, यह लड़का तो देखते ही शराब बेचने की ईमानदारी से आया है। आप जल्दी से उसे खरीद लीजिए ताकि हम शराब चख सकें, है ना? यह शराब कितने की है? माफ कीजिए, आप चाहे जितने पैसे दें, मैं कभी नहीं बेचूंगा आपको लैंटिंग सराय। अरे नहीं, मूर्ख बच्चे, अगर आप मुझे नहीं बेचेंगे, क्या आप सोचते हैं कोई और आपकी शराब खरीदेगा? यह शराब मेरे यूएलआई इन के लिए है।